जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है और आज मैंने हेयर वॉश किया था जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सुबह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, सीधा फिर मैं नहा कर आ गई हूँ। नहाने के बाद आके है ना मैंने सब्जी काटी और आज मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी। तो मैं चाय वगैरह बाद में बनाती हूँ, अभी जब से निष्ठू का स्कूल स्टार्ट हो गया है तब से। तो सबसे पहले खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि जो खाना जैसे कि मैं उसको खाना ही देती हूँ प्रॉपर तरीके से, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी खाए थोड़ा सा ठीक ठाक खाए। तो आज है ना 2 दिन से आलू लेके जा रही थी, आलू की सब्जी। तो आज उसका मन था कि कटहल की सब्जी ले जाने का। उसको कटहल की सब्जी, करेले, बैगन इस तरीके का खाना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलो कटहल की सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि देखो सुबह में जब वो वहाँ लंच करेगी उसके बाद है ना वो वापस आती है तो वो बहुत कम ही खाना खाती है। तो फिर मैं बाद में बनाऊँ तो मेरा कोई बनाने का मतलब ही नहीं निकलता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि सुबह ही बना लूँ। तो अभी मैंने बॉईल करने के लिए कटहल रख दिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सबको है ना अच्छे से चॉप कर लिया है। और अब मैं तड़का लगाऊंगी। और वैसे तो देखो जैसे मैं बताती हूँ कि जब माधव अशु की सेवा होती है तो मैं प्याज का खाना बाद में बनाती हूँ, लेकिन अभी तो फिर मैं बना सकती हूँ क्योंकि मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आटा भी लगा लिया है। और सुबह सुबह ना थोड़ा सा काम में जल्दी रहती है, तो फटाफट से काम करने की सारी कोशिश करती हूँ कि 7 बजे तक सब कुछ हो जाए। और मैंने जैसे कि कई कमेंट आते हैं कि आप कैसे इतना जल्दी उठ जाती हो बिना अलार्म के। तो वो जिम्मेदारी इंसान को उठा ही लेती है। तो अगर दिमाग में कुछ चल रहा हो कि कैसा है, एक तो मेरी आदत है कि मैं चाहती हूँ कि मैं नहा कर ही किचन में जाऊँ, क्योंकि मैं अपने किचन को मंदिर मानती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि कि बाई चांस की बात अलग हो जाती है कभी कभार। इंसान का रूटीन हर हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता है, कभी कुछ अलग भी हो सकता है। तो बाई चांस की बात अलग है, हर दिन मैं ऐसे करके जाऊँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद अपमान कर रही हूँ। तो मुझे नहा कर खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है कि मैं नहा कर बनाऊँ, पूरी अच्छे से बनाऊँ कि मेरा जो खाना बने कि लोग खाएं, जो हम मेरे घर के लोग खाते हैं वो एक प्रसादी के रूप जैसा हो। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुबह सुबह ना नहा लूँ। और नहाने से सबसे बड़ी बात है कि मैं माधु अशु की सेवा करती हूँ। मैं शायद माधु बाशु बोलती हूँ, लोगों को आशु लगता है, वाशु। तो इस वजह से मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं ठीक से नहीं बोल रही हूँ, लोगों को लग नहीं रहा है माधु और वाशु। तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि देखो जैसे होता है कि आशु आशु नाम भी अच्छा है, लेकिन मैंने वाशु रखा हुआ है। तो यहाँ पर है ना इस वजह से माधु वाशु की सेवा की वजह से भी मैं सुबह में जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उनकी जो सुबह, जब मेरी सुबह की शुरुआत उनसे होती है तो बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत ही सुकून वाली होती है। तो मैं उसके लिए तो मैं मतलब जितना भी कर पाऊँ उनके लिए वो बहुत ही कम है। और प्रभु ने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया है, तो मैं इसको तो बिल्कुल भी नहीं गंवा सकती हूँ। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह उठती हूँ। और अगर आप भी उठना चाहते हैं तो कोई अपने आप को रीजन दीजिए। और इसमें मैंने अलग से बहुत मतलब एक वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर चैनल पे जाके देखेंगे तो दिख जाएगा। और अगर आपके पास कोई वजह होती है सुबह जागने की तो आप ऑटोमेटिक उठ जाते हो। तो अब आ जाती हूँ कमेंट पे। तो हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि चैनल कैसे ग्रो करें, और उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है घर के काम करने में, और तो सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करें। तो मतलब चैनल को साथ में ना घर के काम जो वगैरह होते हैं वो सारे काम वो किस तरीके से मैनेज करे जाएँ। तो उसके लिए ना एक तो मैंने आपका देखा है, वीडियोस देखे हैं कि आप सुबह में बहुत जल्दी उठ जाती हो, तो काम मैनेज करने का तो मुझे ऐसे लगता है कि आप ईजिली ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। और रही बात वीकनेस की, तो वो ऐसा है कि हो सकता है कि आपके अंदर है ना थोड़ा सा ब्लड वगैरह की कमी हो, और जो हीमोग्लोबिन वगैरह है वो अब अगर चेक कराएं तो शायद कमी निकल सकती है। दूसरी बात है ना कि रात में ना आप जो किशमिश होती है उसको है ना पानी में सोख करके रखें, और सुबह में ना उसको पानी को पी लें और किशमिश को चबा के खा जाएं। वो बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, अच्छा रहता है। और है ना थोड़ा सा जैसे क्या होता है कि एक बार है ना ब्लड टेस्ट वगैरह कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जगह अगर ज़्यादा आपको हो रही है वीकनेस, इसलिए आप। और रही बात चैनल का एक लोगों ने और पूछा है, एक सखी ने हमारे एक और कमेंट किया है कि चैनल में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बहुत डाउन हो गए हैं, तो क्या करें। देखो आपको क्या करना है, एक ही टाइमिंग पे आप है ना
जैसे आपको जो भी टाइमिंग सूट करता हो ना, उस टाइमिंग पे आपको ना डेली रेगुलर वीडियो डालनी है। अगर आप डेली डाल सकते हैं तो डेली डालें, वीक में दो डाल सकते हैं तो दो डालें। मतलब जब जो एक जैसे आप दिन बना लो, जैसे कि आपको डेली नहीं डालनी है तो अगर आपको 2 दिन भी डालनी है कि कभी भी कोई भी दिन 2 दिन डालनी है तो 2 दिन, वो जो दिन जैसे मान के चलो एग्जांपल दे रही हूँ, सोमवार मंगलवार को आपको वीडियो डालनी है तो सोमवार मंगलवार को जो वीडियो डाल रहे हो उसकी सेम टाइमिंग होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए, आपको डालनी है रेगुलर। जब आप डालते जाएंगे, मैं बता रही हूँ मेरे बहुत कम व्यू थे, मैंने इसी तरीके से अपने चैनल को ठीक किया है। और तो आपको उसी टाइम पे वीडियो डालना है जब आपके चैनल पे 100 वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। 100 तक आप ये मत सोचना कि मेरा ग्रो नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है। आप लिख लीजिए एक जगह, उस जगह है ना आप बस इतना रखें दिमाग में कि मुझे 100 वीडियो डाल देने हैं। मेरे जैसे ही 100 वीडियो डल जाएंगे तब मैं सोचूंगी कि क्या मेरे कंटेंट में ही कमी है, तब तक मैं अपना 100% दूंगी। तो आप है ना 100 वीडियो डालिए, एक टारगेट लेके रखिए कि मुझे बस डालने हैं, तो मतलब डालने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर डेली डाल सकते हैं, अगर आप डालती हैं डेली तो डेली डालिए, नहीं डाल पा रही हो तो आप दिन डिसाइड कर लो कि इस दिन मुझे इतने बजे डालनी है और उसी दिन आपको ही डालनी है। मतलब इधर उधर बिल्कुल होना ही नहीं है। मतलब ये मान के चलो, ये सोच लो कि मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, मैं अपना 100% दूंगी। तो बस इसी तरीके से आप चैनल को ग्रो कर सकते हो। और रही बात और को ही किसी के से आप किसी से आप मान के चलो, किसी को आप बोल के वीडियो देख, किसी से बोल के कि देख लो मेरा वीडियो, ऐसे कोई चैनल ग्रो नहीं होता है। और मैं पता है ना, मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है कि मैंने जो गलतियां करी हैं आप लोग बिल्कुल ना करें। फिर भी अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या गलतियां करी थी जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम लग गया है चैनल ग्रो करने में, तो आप फिर मैं उस पर एक बार और वीडियो बना दूंगी। मैंने बहुत पहले बनाया था, तब आप लोगों ने शायद नहीं देखा है, तो आप कमेंट करिएगा। तो हमारी एक और प्यारी सी सखी हैं, उनका कमेंट आया था, उनकी बेटी है 6 ईयर की, नहीं नहीं 6th में पढ़ती है। हाँ, तो वो मतलब उससे जब भी पढ़ने के लिए बोलती हैं तो वो पढ़ती नहीं है, और मतलब डांट के ही पढ़ाना पड़ता है, गुस्सा करके। और वो क्या करें जिससे कि वो पढ़ाई करने लगे, मन लगने लगे उसका। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि वो मुझे लगता है कि शायद 100% पढ़ेगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि ज़्यादातर हम जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एक अलग ही मतलब तरीके का बिहेवियर होता है। मैं सबके साथ ऐसा है, जैसे बच्चे ने कुछ किया तो हम थोड़ा सा चिल्ला के बात करते हैं कि, या फिर पढ़ने के लिए भी बोलेंगे, ये सब में है, एक में नहीं होता, सबके साथ ऐसा है। तो जैसे हम जब कभी भी बच्चे से कोई काम के लिए बोलें या पढ़ने के लिए बोलें तो हम एक बार बहुत अच्छे से बोलते हैं कि जाओ ठीक है पढ़ लो जाके, लेकिन बच्चे ने अगर सुना नहीं ना तो हम एकदम से चिल्ला के बोलते हैं कि जाओ पढ़ो जाके। तो ऐसे हो जाता है। और फिर है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी तब अलग होगी जब आप थोड़ा सा अपने आप को बदलेंगे। जैसे क्या हो जाता है कि जैसे मैं अपने आप को बताती हूँ, मैं अपने आप को लेके देखती हूँ कि मेरा निष्ठू का जो रिलेशन है वो मैं माँ बेटी से ज़्यादा ना अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा रखती हूँ। मैं जैसे कि मुझे कुछ बोलना है, जैसे कि अभी शाम को, जैसे सपोज करो कि वो पढ़ने के लिए मैंने बोला कि पढ़ लो जाके, उसी टाइम में उसके फ्रेंड्स आ गए, ठीक है, खेलने के लिए, तो मैं तुरंत ही मना कर देती हूँ कि ठीक है तुम पहले खेलो जाके, बाद में पढ़ना, ठीक है। तो वो क्या है ना, वो उसको भी लगेगा कि जो माँ है मेरी वो इतना ज़्यादा मेरे से प्रेशर नहीं डाल रही है, ठीक है। और दूसरी बात है, जब हम खेल खेल में पढ़ाते हैं तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है कि अब हम जैसे कोई काम कर रहे हैं, पहले ना फ्रेंडशिप बनाओ कि उससे बच्चे के साथ है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड होने की कोशिश करो। जैसे है ना जब बच्चे के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है कि उसको वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए अपने मम्मी के साथ में। देखो पापा किसी के घर रहते नहीं है, माँ को ही देखना होता है बच्चे को। तो जब बच्चा माँ के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है तो फिर वो उसकी सारी बातें मानने लगता है। और पोलाइटली बात क्या करो, तो मतलब मुझे पता है ऐसा नहीं है कि आप गुस्से में बात करती होंगी, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब हम किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं तो वो है ना, या फिर थोड़ा सा हमारा जो नेचर है उसके लिए अलग हो जाता है कि थोड़े दिन है ना उसी की तरह से रहना रहो, जैसे जो बच्ची चाहती है कि कि अभी जैसे उसका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम बाद में पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ी देर में पढ़ लेना, ऐसे करके कि ये प्रेशर मत दो। प्रेशर के साथ क्या होगा, पहले ना उसको अपनी तरफ खींचो, अपनी तरफ जब सारी बात हो ना, जैसे उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना, उसके साथ खेलना, ये सब करना, जैसे कि ना कोई गेम्स वगैरह खेलने हैं तो थोड़ी सी ना वो कंफर्टेबल हो जाएगी, वो ऐसे लगेगा कि मम्मी मेरे साथ बहुत ज़्यादा
चिल हैं, मम्मी जैसे मैं चाहती हूँ मेरी फ्रेंड जैसी हैं, तो फिर वो धीरे-धीरे है ना, वो आपको है ना आपकी बातें मानना शुरू कर देगी। आप जैसे बोलोगे ना वैसे चलेगी। तो ऐसा हो जाता है कि आज के टाइम में ना बच्चों के साथ बच्चे तो छोड़ो, अपने बड़ों से ही अगर कोई गुस्से में बात कर दे ना कि ऐसी बात है, वैसी बात, फिर वो है ना काम तो करते हैं लेकिन उस तरीके से काम नहीं करते। तो फिर वही वाली बात हो जाती है, फिर बच्चे तो बहुत ज़्यादा नाज़ुक से होते हैं, तो उनका ऐसा रहता है। तो आप इसी तरीके से फ्रेंडशिप बना के फिर उसको अब फिर अपना काम निकलवाना सीखो। पोलाइटली जो चीज़ें होती हैं ना वो गुस्से में कभी नहीं होती। तो एक और कमेंट है हमारी सखी का, तो उन्होंने पूछा है कि जैसे पीरियड्स वगैरह में पूजा नहीं हो पाती, घर में कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो इससे क्या पाप लगता है? तो बिल्कुल भी पाप नहीं लगता है, ठीक है। पाप वो होता है कि जिसको हम जानबूझ के करें और जिससे हम किसी का नुकसान कर रहे हों, किसी का दिल दुख रहा हो, तो वो पाप होता है। और रही बात है ना भगवान जी की पूजा की, तो ये जो है ये हमने खुद से तो कुछ बनाया नहीं है, ये तो हमें मिला हुआ है जो चीज़ें हैं जिससे कि ना, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि जिससे भगवान गुस्सा हो जाए। और भगवान तो हर चीज़ जानते हैं, वो तो आप जितना अपने आप को नहीं जानते होंगे उतना ज़्यादा भगवान आपको जानते हैं कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो और क्यों नहीं पूजा कर पा रहे हो। उनको थोड़ी ना बताने की ज़रूरत है कि मैं पूजा क्यों नहीं कर पा रही हूँ तो वो गुस्सा हो जाएंगे या पाप देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और मैंने पता है कई, जैसे कि ना मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ना कई सारे कमेंट को एक साथ मिक्स कर देती हूँ, तो कभी कभार कन्फ्यूजन में ना बिल्कुल ऐसा मत समझना कि मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। तो कई सारे ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं कि मतलब ऐसा करेंगे तो भगवान जी ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे, या फिर हमने जैसे कि उनकी पूजा बोली है फिर मैं कर नहीं पा रही हूँ तो भगवान जी दंड देंगे या ऐसा कुछ। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे आपने कोई चीज़ करने के लिए बोला और आपसे नहीं हो पाया, तो एक होता है जान के ना करना, एक हो जाता है कि हो ही नहीं पा रहा है, आप चाह तो रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे माला जाप करना होता है, तो माला जाप करने से पहले ना आपको रुकावटें आने लगती हैं, ऐसा लगता है कि कहीं कोई काम आ जाएगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो वो रुकावटें इसलिए आती है आपको टेस्ट करने के लिए कि देखें आप है ना आप कितना अपना 100% दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। तो उसमें आपको बिल्कुल भी ये समझने की ज़रूरत नहीं है आपके घर में कुछ भी अगर गलत जैसे कि आपने बोल दिया कि अब मैं 11 माला करूँगी या 5 करूँगी, उसके बाद कर नहीं पा रहे हो, उसके बाद कुछ अगर नेगेटिव चीज़ हो जाती है, तो ये दोष नहीं देना कि मैंने नहीं किया इसलिए भगवान ने दंड दिया है। ऐसा कभी भी भगवान जी नहीं करते हैं। भगवान के हम संतान हैं, ठीक है? वो हमारे परम पिता हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है? माँ-बाप कभी किसी का अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं? कभी नहीं चाहते हैं। ये तो हमारा मन का बनाया हुआ है। बहुत लोग डरा देते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो नहीं हो जाएगा। वो सिर्फ़ आपके कर्म देखते हैं, आपका प्रेम देखते हैं, आपकी आस्था देखते हैं। ठीक है? ये नहीं देखते हैं कि आपने मतलब आज नहीं कर पाया, कल नहीं कर पाया, आपके मन में तो चल ही रहा है ना। अब जैसे कि मैं नाम जाप किसी दिन नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे मन में तो उनका ही भाव आता है, उनका नाम मेरे मन में हमेशा चलता रहता है। ठीक है? मैं अगर एक टाइम में नहीं बैठ के कर पाई कभी, तो इसका ये मतलब नहीं है मैं सोच लूँ कि अब तो मतलब मेरे साथ बुरा हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल भी नहीं भगवान जी से मतलब ऐसे डरती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे से कोई गलत काम ना हो जिसकी वज़ह से मैं उनको मुँह ना दिखा पाऊँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि आप है ना ऐसा किसी का दिल ना दुखाएँ कि आपको है ना उनके सामने जाने से पहले ना ऐसा सोचे कि प्रभु अब मैं तुम्हारे सामने कैसे जाऊँ? ऐसे नहीं, ठीक है? बस ऐसा प्रभु के साथ एकदम अच्छा वाला रिश्ता होना चाहिए, बिल्कुल। और आप पूजा नहीं भी करेंगी, मन से नाम जाप करो, प्रभु का नाम लो, है ना? ऐसे में हम नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी एक सखी का कमेंट था कि हम पूजा नहीं करते हैं तो किस तरीके से उनका भोग लगाएँ? तो भोग के लिए मैंने आपको बताया है कि आप उनके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखवा दें, किसी टिफ़िन वगैरह में रख के, और उसके बाद है ना उनके पास पानी रख दें भर के, किसी और से बोल के, और उसके बाद है ना आप नाम जाप किया करें। ये जो दिन होते हैं ये इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और आपको अगर अपने घर की वाइब अच्छी करनी है तो आप सुबह शाम में ना अपने घर में आरती चलाएं, फ़ोन में चला सकते हैं, तो वाइब बहुत अच्छी आएगी। आपको है ना ऐसा नहीं रखना है कि आपने नोटिस किया होगा जब घर में पूजा पाठ नहीं होती है तो बहुत निगेटिविटी जैसा रहता है। लेकिन वहीं पे अगर आप है ना सुबह शाम आरती चला दें, आप नहीं कर पा रही कोई बात नहीं है, फ़ोन में चला दें, टीवी पे चला दें, तो वो एक जो आपके घर का वातावरण है वो पीसफुल ही रहेगा, क्योंकि भगवान का नाम ध्यान सब हो ही रहा है ना। ऐसे आप कर सकते हैं, तो ऐसे ही मैं करती हूँ। और बिल्कुल भी भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी चीज़ से। और हर चीज़ जो हमें भगवान ने दी है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें देखो जो
नेचुरल है ना। तो ऐसे ही करके आपको अपना ध्यान रखना है, भगवान की पूजा पाठ करनी है, मतलब उनका नाम ध्यान करना है। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है, तो मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दी है, फाइनल वाली जो झाड़ू लगती है वो। और आज है ना, तो मेरा आज बहुत जल्दी सारा काम हो गया था। और जैसे क्या है ना, और मेरा ना जैसे कि आज है ना थोड़ा सा टाइम इस वजह से और ज़्यादा लग गया है। वैसे तो काम तो मेरा बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन मैंने बैठ के जो थोड़ा सा टाइम, जैसे कि है ना सुबह के टाइम में मुझे है ना कमेंट के आंसर करने थे, बहुत सारे पेंडिंग अभी भी हैं, उनके भी करने हैं। तो मैं बैठ गई थी, तो फिर मैंने कमेंट के आंसर करे, क्योंकि है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैं सबके कमेंट का आंसर कर पाऊँ। क्योंकि कभी कभी तो मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, नहीं तो मैं ना जब टाइम मिलता है तब कर देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, तो मैं बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जब मैं अगर कमेंट का आंसर ना कर पाऊँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अधूरापन लगता है। ऐसे लगता है कि कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए कि मैं कम से कम है ना आंसर कर पाऊँ। और मैं पता है बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि आपके जो है ना मैं सबके कमेंट को रीड भी करना चाहती हूँ, कि मैं ऐसे करके रीड, पर मेरे पास एक ही फ़ोन है ना, जिसकी वजह से मैं ऐसा ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ना रेगुलर मैं Q&A लेके आना चाहती हूँ। तो अगर आप लोगों के पास, आप लोग चाहते हैं कि मैं एक Q&A वीडियो लेकर आऊँ और जिसमें आपके क्वेश्चंस हों, उसके मैं आंसर सामने बैठ के दे पाऊँ, इस तरीके से काम करते हुए नहीं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, और जैसे भी कि आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई लेकर आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करना। तो मैं क्या करूँगी, रेगुलर फिर मैं एक Q&A लेके आऊँगी, उसमें सारे जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके सबके आंसर मैं एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है, तो मैं सारे जो किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।